see the blog. So this is the blog you have created, knowledge resource platform. This is the name of your blog. This is the name of your blog. Now there is nothing to see, nothing to share. You have to put documents of very important something you have very important to share with your student or the teachers. So you have to upload all these documents. So in the next video, in the next part of the video, we will learn about how to design the blog with a header, with the headings and the layouts. Click on the theme option. Now this is by default selected. You can change the theme of your blog. I will prefer the simple blog. I will go for this one. Now you have select this picture behind your blog. Now you have to customize it. Click on the customize option. Here you can remove the background of your blog. This is the platform Knowledge Resource Center. यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है. एडजस्ट विद आप कर सकते हैं, मतलब ये जो ब्लॉग आपको दिखाई दे रहा है इसका विद आप कितना रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बढ़ गया. राइट साइड बार, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं. यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं. लेआउट, पहले लेआउट देख लेते हैं. यू कैन चूज एनीवन फ्रॉम दिस लेआउट्स. आई विल गो फॉर इट. इन एडवांस सेटिंग you can change the page text. Arial is the font. You can change it to Georgia. You can bold it, you can italic it, or you can increase the font size. Text color transparent चाहते हैं? No. तो टेक्स्ट कलर जो आपका जो पोस्ट होगा उसका जो टेक्स्ट का कलर होगा, आप ब्लैक रखना चाहते हैं या ब्लू रखना चाहते हैं या कोई भी दूसरा कलर ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. के लिए नाउ बैकग्राउंड. अब आउटर बैकग्राउंड आपको ना ये जो ऑप्शंस है ये कर करके देखना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा कलर्स दिया हुआ है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. हेडर बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं या कलर देना चाहते हैं. एक्चुअली यहाँ पे आपको आप ऐसे भी आपके ब्लॉगर का जो हेडर पोर्शन है ऐसे रख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन सेट इमेज ऑन दिस हेडर पोर्शन. There are many options here. You have to try. Whenever you change the options in the left side, you can see the result in the right portion in the blog. So you have to you can change the design portion of the blog on the basis of your test, on the basis of your requirement. Links. अब ये लिंक कलर क्या होगा और विजिटेड कलर क्या होगा ये भी आप फिक्स कर सकते हैं. आई विल प्रेफर फॉर ब्लू. दिस इज द लिंक कलर और विजिटेड कलर होगा ब्लू. ओवर कलर ब्लू. ब्लॉग टाइटल. अब ये ब्लॉग टाइटल को अगर आप हेडर सेक्शन में कोई इमेज अपलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ही आप इसको एडिट कर सकते हैं और आपके आप जैसे चाहते हैं
वैसे ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉन्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स है, टेक्स्ट कलर्स है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये चेंज कर देती हूँ, जो अच्छा नहीं लग रहा, वाइट ही अच्छा है। सो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। ये गया एडवांस सेटिंग। नाउ लेआउट, आई वांट टू फिक्स दिस लेआउट, or you can see this layout। यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो रहेगा और साइड बार में आपका जो भी ऑप्शंस आप रखना चाहते हैं रीडर्स के लिए वो रहेगा। और मैं चूज़ किया हूँ इसको, ये है हेडर पोर्शन। इस हेडर पोर्शन में आपका हेडिंग रहेगा, आपके ब्लॉग का हेडिंग। क्रॉस कॉलम भी है। क्रॉस कॉलम में आपको हेडिंग के बाद जितना भी टैब्स रहता है वो यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आपको आप जो भी पोस्ट करेंगे वो ये मेन सेक्शन में ब्लॉग पोस्ट्स, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक के बाद एक आएगा। और दो साइड में ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स आप यहाँ पे लिंक अप कर सकते हैं और यहाँ पे आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इन both sides you can put links of different type of documents and other websites, external websites also. So this is the layout I choose. Now adjust width। layout का जो width है वो adjust कराना पड़ेगा। अब देखिए ये जो entire ब्लॉग है इसको आप बढ़ा सकते हैं। देखिए ये जो entire ब्लॉग है वो बढ़ गया। ओके, तो बढ़ जाने से क्या होता है कि आपका ये जो ब्लॉग का स्पेस है वो बढ़ जाता है। वो आपका आप जैसे चाहते हैं वैसे ही इसको डिज़ाइन कीजिएगा। लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार को आप ट्राई कीजिएगा सेम रखने के लिए। बैकग्राउंड का इमेज भी आप चेंज कर सकते हैं। रिमूव इमेज, चेंज इमेज, ऑल ऑप्शंस आर देयर। नाउ द सेटिंग इज डन, यू हैव टू सेव। Got it। Back, view blog। See, from previous one there is something presentable। Now go to the layout section। In the layout section, this is the header। So here you can upload the image of the header of your blog। You can select image, input, you can also input image URL and upload image, choose file, all these options are there। You can put image here and you can see the blog I have created for my library। You can see the image I have uploaded here। So likewise you can create your own image of your blog।